दीपावली में जब हम एक दिया जलाते हैं तो वह सिर्फ उजाला नहीं करता, बल्कि आशा, विश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक बन जाता है। लेकिन दिसंबर 2025 में एक ऐतिहासिक घटना घटी, जिसमें दीपावली केवल हमारे घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूनेस्को के वैश्विक मंच तक पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था चौधरी और भोपाल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें भारत की संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान मिली है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। हम बात करने वाले हैं दीपावली को इनटेंजिबल साइट के रूप में दर्जा मिला है। यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल साइट। तो इनटेंजिबल या अमूर्त विरासत की सूची में इसको जगह मिली है। इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो यह अनाउंस किया गया है 20वीं बैठक, जो आपके इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की 20वीं बैठक में इस चीज की घोषणा की गई। 20th यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी सेशन एट रेड फोर्ट, दिल्ली। अभी बीते दिनों 8 से 13 दिसंबर को एक बैठक रखी गई थी, जो थी रेड फोर्ट में, दिल्ली में। और इसकी जो मेजबानी है हमारा भारत कर रहा था, और ऐसा पहली बार हो रहा था। उसकी 20वीं बैठक में किसकी? आपके ICH, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की एक समिति की जो बैठक है, जो 20वीं बार हो रही है, लेकिन पहली बार हमारे इंडिया में हो रही है। कब हो रही है या कब ये हुई? 8 से 13 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज की गई थी। कहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी? आपकी रेड फोर्ट, दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिल गई। अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में ऑलरेडी 15 एलिमेंट्स पहले से मौजूद थे इंडिया के साइड से। अब क्या है? अब ये जो दीपावली है वह 16वां ऐसा तत्व बन गया है जो अमूर्त विरासत की सूची में शामिल हो गया है। आगे हम देखते हैं, एवरी कंट्री कैन सेंड वन नॉमिनेशन एवरी 2 ईयर। हर जो कंट्री है या हर देश जो है वो हर 2 साल में अपने साइड से एक नॉमिनेशन भेजता है। तो इंडिया ने 2024-25 साइकिल में दीपावली को भेजा और वो हमने देखा अभी कि वो शामिल किया जा चुका है। अब हम ये देखते हैं कि इसे शामिल किया क्यों गया, और ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत या इनटेंजिबल कल्चरल जो श्रेणी है या सूची है वो क्या होती है। तो लिविंग ट्रेडिशन रिक्रिएटेड एनुअली, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बॉन्डिंग, मतलब सामुदायिक एकता को जो मजबूत करती है या आपसी पारस्परिक संबंधों को जो मजबूत बनाती है, ऐसा एक त्योहार है हमारा दीपावली, जो कि एक लिविंग ट्रेडिशन है या जीवित परंपरा है। इसीलिए ही इसको इनटेंजिबल साइट की सूची में शामिल किया गया। आगे हम डिटेल्स देखते हैं। क्योंकि हम यूनेस्को की बात कर रहे हैं तो यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं। यूनेस्को एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की ऐसी संस्था है जो शैक्षिक, सांस्कृतिक या फिर कहें साइंटिफिक रूप से या इस क्षेत्र में काम करती है। ठीक है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो किया गया था 1945 में। 1945 एग्जैक्ट अगर हम डेट देखें इसकी तो 16 नवंबर 1945 इस डेट को स्टैब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन अगर इसने हम ये देखें कि इसने काम कब से करना शुरू किया, तो जो इसकी डेट है वो है 4 नवंबर 1946। इस डेट से इसने ऑफिशियली काम करना शुरू किया। अगर हम स्टैब्लिशमेंट देखें तो 16 नवंबर 1945 को इसका ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट होता है। क्यों होता है इसका स्टैब्लिशमेंट? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हुआ था, जो 1939 से लेकर
1945 सितंबर तक चला था, नवंबर में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। तो शांति बनाने के लिए एक पहल थी यूनाइटेड नेशन की, और कैसे कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के मामले में या इस क्षेत्र में काम करेंगे, इस क्षेत्र को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे ही शांति हम स्थापित करेंगे। तो ये मेन इनका पर्पस था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी शेयर्ड हेरिटेज, मतलब कि संरक्षित करेंगे हमारे जो आपसी संबंध हैं, या फिर आपसी जो भाईचारा है उसको प्रमोट करके शांति स्थापित करना यूनेस्को के एस्टेब्लिशमेंट का मेन पर्पस था। आगे हम देखते हैं, तो जो यूनेस्को की जो साइट्स होती हैं, दो मुख्य सूचियां होती है, एक तो इंटेंजिबल और दूसरी टेंजिबल सूची। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी ये सूचियां होती है और इसमें क्या क्या शामिल है भारत के तरफ से, जो पहला है आपका टेंजिबल हेरिटेज, ठीक है, टेंजिबल हेरिटेज। दूसरा आपका इंटेंजिबल हेरिटेज, जिसकी हमने बात करी, जिसमें दीपावली शामिल हुई है। टेंजिबल हेरिटेज में मूवेबल हेरिटेजेस आते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स या फिर पेंटिंग्स, वो इमूवेबल में आते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हमारे भारत में, जैसे कि ताजमहल, राइट, खजुराहो के मंदिर या सांची स्तूप, ये सब जो है ये आपके टेंजिबल हेरिटेज में आते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग है या मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर फोर्ट्स हैं। अगर हम देखें जो लेटेस्ट एंट्री थी इस टेंजिबल हेरिटेज साइट में, वो थी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। मतलब कि टोटल हम देखें 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं, जो कि आपकी टेंजिबल में है, जो कि एक फिजिकली या भौतिक रूप से जो मौजूद है, जैसे कि बिल्डिंग्स एंड ऑल दैट। अगर हम वही बात करें आपके इनटेंजिबल हेरिटेज की, तो ये होती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें आते हैं आपके ट्रेडिशंस, परंपराएं, जो कि लिविंग ट्रेडिशन है, जिसे आज भी कम्युनिटीज या समुदाय प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जिसमें आ सकता है म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, रिलीजियस सेरेमनीज, लैंग्वेज, थिएटर्स एंड लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल योगा को 2016 में इस इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया था। योगा एक नॉलेज के बेसिस पे शामिल किया गया था, और अभी जो किया गया वो एक फेस्टिवल है, वो है दीपावली। तो हम देखें जो इंटेंजिबल जो लिस्ट है, ये हेरिटेज साइट है, इसकी शुरुआत की गई थी 2003 कन्वेंशन में। 2003 कन्वेंशन में इंटेंजिबल हेरिटेज साइट की शुरुआत की गई थी। वही अगर हम देखिए टेंजिबल हेरिटेज, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1972 में। यूनेस्को का एक कन्वेंशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे 1972 में, और उसके बाद ये जो आपकी लिस्ट है उसमें सारे जो स्थान हैं जो इम्पोर्टेंट रखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज की दृष्टि से, उनको शामिल किया गया था। हमने देखा कि इंडिया में 44 है अभी तक। जो लेटेस्ट था वो था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स, उसमें आते हैं जैसे ताजमहल, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, और बहुत सारी चीजें जो इसमें शामिल है। उसके बाद हमने देखा इंटेंजिबल में हमने ये देखा कि जो हमारी दीपावली है वो 16वां तत्व है ऐसा, जो कि शामिल हुआ। इसके पहले कितने हैं? 15, और इस बार जो शामिल हुआ है वो है दीपावली, मतलब कि 16 तत्व ये है। आगे हम इस पर बात करें तो जो 16 तत्व हैं या 16 जो एलिमेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं। तो जो पहली बार मिला था इंडिया को इंटेंजिबल साइट के रूप में जो दर्जा मिला था, तो पहला जो एलिमेंट था वो 2008 में दिया गया था, जिसमें है कुटियम, जो केरला में परफॉर्म किया जाता है। कुटियम संस्कृत में एक थिएटर है या फिर एक नाट्य मंचन कला है, जिसमें आंखें और जो हाथों का जो मूवमेंट है उससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा हम देखें रामलीला, ये भी एक ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है। और इसके बाद हम देखें 2009 में रम्मन
करके एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि गढ़वाल हिमालयाज में मेनली उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसको शामिल किया गया था। आगे हम देखते हैं 2010 में। 2010 में मुदियट्टू जो कि केरला का ही एक डांस और ड्रामा है। उसके बाद कालबेलिया एक नृत्य है, फोक सॉन्ग और फोक नृत्य है जो कि आपके राजस्थान का है। फिर हम देखें 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। 2013 में संकीर्तना। संकीर्तना ये मेनली मणिपुर में मनाया जाता है, मैती कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। इसमें कृष्ण भक्ति या कृष्ण डिवोशन को प्रदर्शित किया जाता है नाटक के माध्यम से। ठीक। 2014 में ठटेराज ऑफ पंजाब। तो जो ठटेराज ऑफ पंजाब एक कम्युनिटी है जो कि तांबे और पीतल के बर्तन बनाते हैं, तो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, इसलिए इसको शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक हेरिटेज साइट में। 2016 में योगा और नौरोज को शामिल किया गया। नौरोज जो कि पारसी कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है, एक तरह से उनके नव वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया। 2021 में दुर्गा पूजा जो कि मेनली कोलकाता में मनाई जाती है। और जो लेटेस्ट अभी जो दीपावली के पहले जो शामिल किया गया था वो है आपका गरबा ऑफ गुजरात। तो ये पूरी लिस्ट थी आपकी 16 साइट्स की जो कि भारत की साइट से शामिल की गई है।